दोस्तों नमस्कार। दुनिया की 5 बड़ी खबरें जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली खबर की ओर मुड़ते हैं। सबसे पहली खबर है यूक्रेन और रशिया के बीच में। कई दिनों से यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का कोई अभी तक नतीजा नहीं निकल रहा है। अब हालांकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है और यूक्रेन जो है उस मुकाबले बहुत छोटी कंट्री है, तो ये नहीं है कि जो जियोलॉजी है उसके अनुसार अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर इतनी आसानी से जीत पा सकती है, ऐसा नहीं होता है। जियोलॉजी अपना जो ग्लोबल पॉलिटिकल इमेज होती है उसको भी बरकरार रखना होता है। साथ ही यूक्रेन ने भी बहुत अच्छे तरीके से प्रतिकार किया है। यूक्रेन ने भी अपने जो रुतबा है ग्लोबल लेवल पर उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया है वहाँ के राष्ट्रपति ने। तो एक खबर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है कि एक प्लेन जो है वो युद्ध कैदियों को, यूक्रेनी युद्ध कैदियों को लेके आ रहा था। इसमें 65 युद्ध कैदी थे, तो वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है बाउंड्री पर। तो क्रैश होने की वजह से दोनों तरफ के जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अब देखने वालों ने, प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने जो कहा है वो कहा है कि 3 मिसाइलें जो है इस प्लेन के ऊपर दागी गई थी। अब 3 मिसाइलें किस राष्ट्र की थी ये जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां तो इसमें हाथ धोने की संभावना को नकार रहे हैं। तो इसी वजह से एक यूक्रेन और रशिया के बीच में भी 192 कैदियों का 192 कैदियों का शेयर करने का एक सहमति हुई है इन दोनों देशों के बीच में। तो उसी सिलसिले में ये 65 कैदी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हो रहे थे, उसी के बीच में ये हादसा हो गया है। तो इसमें क्योंकि ये युद्ध कैदियों का विषय है, इसलिए यहाँ पर सारे दुनिया की नज़रें जो है उसके ऊपर बनी हुई हैं। दूसरी खबर की ओर मुड़ते हैं। दूसरी खबर है सऊदी अरब की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये खबर ये है कि 72 साल के बाद वहाँ के जो प्रिंस है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने दारू की दुकान खोलने की इजाज़त दी है। दुकान इन द सेंस दुकान नहीं होता है, तो यहाँ पर शराब की स्टोर खुलने जा रही है 72 सालों के बाद। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि एग्जैक्ट 72 सालों के बाद ही क्यों। 72 साल पहले शराब बिकती थी, लेकिन 72 साल पहले कुछ ऐसी एक घटना हुई जिसकी वजह से यहाँ पर शराब बंदी हो गई। शराब यहाँ पे मिलती ही नहीं थी। वैसे भी इस्लाम में शराब पीने या पिलाने या किसी भी प्रकार के व्यवहार से वर्ज्य किया गया है, तो इस वजह से ये पूरी तरह से 72 सालों से ये बंद था। लेकिन ये स्टोर राजधानी रियाद में खुलने वाली है। ये स्टोर जो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ पर ये स्टोर खुलने वाली है और यहाँ से सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट जो होते हैं वही शराब खरीद सकेंगे इसमें। और इसके लिए विदेश मंत्रालय जो है उसने, जो सऊदी अरब का विदेश मंत्रालय है, उसने क्लियरेंस दे दी है। तो जो सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट है, यहाँ पर ध्यान रहे, ये जो शराब की दुकान खुल रही है ये सारे लोगों के लिए यहाँ पर शराब उपलब्ध नहीं होगी। जो गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स है सिर्फ उन्हीं के लिए ये शराब की दुकानें खुलेंगी। और दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो डिप्लोमेट्स होंगे ये किसी अन्य के ज़रिए शराब नहीं खरीद सकेंगे। उनको अगर शराब पीनी है या लेनी है तो वो खुद उनको जाना पड़ेगा वहाँ पर, और वहाँ पर जाके खुद शराब जो है वो लेनी पड़ेगी, तभी उनको वो शराब मिलेगी। तो न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि शराब जो है इनका मंथली कोटा भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि शराब भर भर के मिल रही है, वहाँ पर एक मंथली कोटा होगा, उस कोटे के अंतर्गत ही शराब मिलने वाली है। और शराब खरीदने से पहले इनकी एक मोबाइल ऐप रहेगी शराब खरीदने के लिए। उस मोबाइल ऐप के ज़रिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, और रजिस्टर करने के बाद आपको खुद होके वहाँ पर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो शराब मिलेगी। शराब ऐसे ही नहीं मिलेगी, आप किसी से मंगवा कर ये शराब नहीं ले सकते। तो फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कट्टर इस्लामिक देश को पर्यटन और कारोबार के लिए खोला जा सके। ये फैसला क्यों लिया गया? 72 सालों के बाद शराब बेचने को सऊदी अरब क्यों मजबूर हो गया? क्योंकि इसका एक बेहतरीन एकमेव कारण ये है कि
सऊदी अरब जो है वो तेल की खदानों पर, तेल के भंडारण पर बहुत ज़्यादा निर्वासित है। सऊदी अरब जो है वो, उसका दुनिया के साथ जो कारोबार है वो तेल की वजह से है। तेल की बिक्री की वजह से, गैस की बिक्री की वजह से उसकी इतनी तरक्की हो पाई है। लेकिन ये ड्यूरेबल नहीं है, ये कभी ना कभी भंडार जो है वो ख़त्म होंगे और उसका असर इनकी जीडीपी पर, इनकी इकोनॉमी पर ज़रूर पड़ेगा। तो सऊदी अरब को अब चाहिए कि वो अन्य जो क्षेत्र है उसमें, जैसे पर्यटन है, व्यापार है, इन क्षेत्रों में अपने आप को बढ़ाए। इसकी वजह से ही वो बच पाएंगे। अदरवाइज़ सिर्फ तेल के भंडारण की वजह से अगर वो जीना चाहते हैं आगे के सालों में, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी के देश जो है वो गैर पारंपरिक सोर्स जो होते हैं ऊर्जा के, उसमें भी तरक्की करना चाहती है, वो उसमें आगे बढ़ रही है। और जैसा देख पा रहे हैं हम कि तेल के भंडार भी कई देशों में अब मिलने लगे हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका के खंड के जो गुयाना है, वहाँ पर भी एक तेल का भंडार मिला है। तो वहाँ से भी अब दुनिया को तेल निर्यात होगा। तो इसी तरह से तेल के व्यापार से हटकर अब सऊदी अरब जो चाहता है उसके देश में पर्यटन भी बढ़े और अन्य व्यापारों को भी तरजीह दी जाए। इसी वजह से उसके जो प्रिंस हैं, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने ये एक स्टेप आगे बढ़ाया है और शराब की दुकानें खोली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शराब की दुकान कभी फेल नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूँ कि एक्चुअली 72 सालों के पहले ये शराब मिलनी जो है वो बंद क्यों हो गई थी। एक किस्सा था कि एक डिप्लोमेट्स जो थे कई देशों के, वो आए थे एक पार्टी में, शाही परिवार की पार्टी थी। तो उस पार्टी में ये आए थे सारे डिप्लोमेट्स, और वहाँ पर ये जो शाही परिवार का एक सदस्य था, एक लड़का, एक प्रिंस था। वो प्रिंस शायद 20 साल के तकरीब होगा वो। तो उसने शराब के नशे में, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट था, उसको शराब लाने के लिए कहा था, लेकिन उसने शराब लाई नहीं। तो इस नशे में उसने उस ब्रिटिश डिप्लोमेट की हत्या कर दी। इस ब्रिटिश डिप्लोमेट की उसने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद उस प्रिंस को हालांकि आजीवन कारावास मिला, शाही परिवार का सदस्य होने के बावजूद उसको आजीवन कारावास मिला, उसको दोषी ठहराया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक, आज 72 साल हो गए उसको, तब से लेकर आज तक सऊदी अरब में शराब बंदी कायम थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक सिंगल दुकान शराब की नहीं मिलती थी। लेकिन अब 72 सालों के बाद सलमान ने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ पर शराब मिलेगी, और वो सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेट जो है वो सिर्फ उनको ही मिलेगी। दूसरी खबर हो गई। अब तीसरी खबर की ओर मुड़ते हैं। तीसरी खबर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अमेरिका की खबर है। यहाँ पर एक कैदी था, उसका नाम था केनेथ यूजिन स्मिथ। इस कैदी ने क्या किया था कि अपने एक साथी से मिलकर 1988 में अपने एक साथी के साथ मिलकर, ये मतलब वो क्या बोलते हैं, पैसे लेकर जो किलिंग होती है उस तरह का ये किलर था। तो इसने एक धर्म उपदेशक जो व्यक्ति थे उसकी पत्नी की सुपारी ली थी इन्होंने। तो ये उसकी हत्या में दोषी पाया गया, और दोषी पाने के बाद ये फिर बहुत अच्छी सुरक्षित ऐसी जेल में इसको रखा गया, और इसको फिर मौत की सज़ा मिली। अब अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में आमतौर पर सज़ाए मौत जब मिलती है, मौत की सज़ा जब मिलती है, तो उसको इंजेक्शन दे के उसको मौत दी जाती है, उसको मौत की नींद सुलाया जाता है इंजेक्शन दे के। तो उसी सिलसिले में फिर इसको मौत की सज़ा हो गई। तो इसको जब लेके गए इंजेक्शन देने के लिए, तो अब आप देख रहे हैं उसको राइट कॉर्नर में उसका चेहरा है, सिर्फ वो स्क्वायर में जो चेहरा दिख रहा है वही वो शख्स है। तो ये शख्स इसको लेके गए, और वहाँ पर इंजेक्शन के लिए उन्होंने जब देखा तो उनको, डॉक्टर को नस नहीं मिल रही थी इसकी। अब उस व्यक्ति को देख के ऐसा लगता नहीं है कि उसकी नस नहीं मिल रही थी, लेकिन खैर ये कारण दिया गया 2022 में। तो नस ना मिलने की वजह से उसको इंजेक्शन नहीं दिया गया, इस वजह से उसकी जो मौत की सज़ा थी
वो बरकरार रही और कुछ दिनों के लिए उसको टालनी पड़ी, क्योंकि मौत की सज़ा तो देना है लेकिन उसकी नस नहीं मिल रही। तो क्योंकि एक तो सज़ा का जो प्रावधान है वो ये है कि इंजेक्शन दे के मारना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो फिर इसके ऊपर सोच विचार हुआ, बहसबाजी हुई, बहुत सारे तर्क वितर्क लगाए गए, मानवाधिकार फिर इसके बीच में आ गया। तो अब ये फाइनली डिसाइड हुआ है कि इसको नाइट्रोजन गैस देकर इसकी हत्या करनी है। अब नाइट्रोजन गैस देने का ये अमेरिका में ये सबसे पहला मामला है। ये पहला व्यक्ति है, केनेथ यूजिन स्मिथ, ये पहला व्यक्ति है जिसको मौत की सज़ा नाइट्रोजन गैस देकर दी जाने वाली है। तो अब ये नाइट्रोजन गैस देने का भी ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि ये कैसे दी जाएगी, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी जहरीली गैस होती है। ये एक अक्रिय गैस है और इसका ये जब शरीर में जाती है तो ये शरीर के ऑक्सीजन को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, जिससे आदमी की मौत हो जाती है। तो ये तरीका है इसका, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि अगर उसके नाक में जब नाइट्रोजन गैस दी जाएगी तो उससे अगर थोड़ा सा भी रिसाव हुआ, अगर ये गैस लीक हो गई इन केस, तो जो उस रूम में जितने भी व्यक्ति है उस रूम में वो गैस फैल जाएगी। तो उस रूम में गैस फैलने की वजह से वहाँ पर उस रूम में जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों के भी मौत होने की संभावना बरकरार है, उन लोगों के भी मौत होने की संभावना है। तो इस वजह से ना सिर्फ ये स्मिथ के लिए बल्कि वहाँ पर उसका जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक है। तो इसलिए ये नाइट्रोजन गैस देकर मौत देने की जो ये शुरू है कवायद, तो इस वजह से ये व्यक्ति स्मिथ, केनेथ यूजिन स्मिथ, ये काफ़ी चर्चा में है और नाइट्रोजन का ये पहला मामला है इसलिए। और दूसरी बात, ये तो आमतौर पर बताया मैंने कि अमेरिका में आमतौर पर सजाए मौत जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पर सजाए मौत होती है तो हम फांसी देते हैं, राइट। अमेरिका में इंजेक्शन दी जाती है, जहरीली इंजेक्शन दी जाती है। अब वो नाइट्रोजन के गैस देकर मारने जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश है जो कुछ अलग तरीके अपनाते हैं सजाए मौत देने के लिए, जैसे चीन, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश अमेरिका की तरह इंजेक्शन देते हैं। तो फिलीपींस करंट देकर मारता है। फिलीपींस में अगर कोई व्यक्ति दोषी होता है तो उसको अगर सजाए मौत मिलती है तो उसको करंट दिया जाता है। तब मानवाधिकार को कुछ दिखता नहीं है शायद। खैर, इसके बाद कई ऐसे देश है जैसे खाड़ी के देश है। खाड़ी के देश में तो सीधा, खाड़ी के देश मतलब मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी है मध्य एशिया की, उन कंट्रियों में तो सीधा सिर कलम कर दिया जाता है, सर काट दिया जाता है। इसके साथ ही जो एक दूसरा भी कानून होता है, जैसे हम किसी देश में तो फांसी देने की या सजाए मौत देने की भी प्रावधान नहीं है। अगर व्यक्ति कितना भी दोषी क्यों ना पाया जाए, उसको किसी भी तरह से मौत देने के प्रावधान उनके कानून में नहीं है। ऐसे भी कई देश हैं। तो खाड़ी के ही कुछ देश ऐसे भी है जिनमें व्यक्ति को सेंटर में रख दिया जाता है और चारों तरफ से उनके ऊपर पथराव किया जाता है और पत्थर से मारकर उसको सजाए मौत दी जाती है। ऐसे भी देश है। तो सजाए मौत देने की अलग अलग प्रकार है। तो क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये नाइट्रोजन गैस की वजह से पहला व्यक्ति बनने वाला है, तो इस वजह से कई देशों, अन्य देशों की सजाए मौत देने के तरीके के बारे में भी बात हो रही है। अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें एक शेर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं अगल बगल और कुछ वो पोस्टर लेके वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये शेर और ये लोग और उसका रिलेशन कैसा है देखिए। कुछ दिनों बाद, शायद मैंने तारीख भी लिखी है यहाँ पर, 8 फरवरी, यस 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। अब यहाँ पर खास ये है कि इमरान खान जो है वो तो जेल में, नवाज शरीफ जो भाग कर गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, जो पाकिस्तान छोड़ दिया और वहाँ से भाग के चले गए, अब जब इलेक्शन है तो वापस आ गए और वापस आकर उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज
पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलग पार्टी हुआ करती थी, इन्होंने फिर अपनी पार्टी बना लिया है नया और उसके सामने नवाज़ लिख दिया है, तो ये अब हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो इस पार्टी का एक रैली थी एक जगह पर, शायद लाहौर में ही थी। तो ये इस पार्टी के जो समर्थक है वो रैली में आए और रैली में उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए जिंदा शेर को ही लेके आ गए। अब जिंदा शेर को क्यों लेके आ गए? क्योंकि ये जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसका जो लोगो है, उसका जो चिन्ह है वो शेर है। तो इन्होंने क्या किया, फिर ये शेर जो है इसको पिंजरे में, एक गाड़ी में भरकर पिंजरे में लेके आए। वो शेर को एक खुली गाड़ी में शेर के पिंजरे को रखा गया और PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये चिन्ह होने की वजह से वो जिंदा शेर को ही लेके आ गए। हालांकि इससे नवाज शरीफ खुद रूठ गए थे, इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सार्वजनिक जगह पर आप एक जिंदा शेर को कैसे लेकर आ सकते हैं रैली करने के लिए, वो भी रैली के लिए। तो पार्टी के जो समर्थक थे उन्होंने जो ये कारनामा किया है, ना सिर्फ उससे नवाज शरीफ बल्कि पाकिस्तान के लोग भी उसके ऊपर टीका कर रहे हैं। लोग भी खुद इसके ऊपर चिढ़ गए हैं कि ये इस तरह की हरकत कैसे हो सकती है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हरकत सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। तो ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं पाकिस्तान की दृष्टि से, और पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अगल बगल वाले जो जितने भी देश हैं उन देशों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि तीनों देश, पाकिस्तान के बगल के पड़ोसी तीनों देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। अभी हाल ही में ईरान के साथ भी उनका युद्ध होने वाला था, वो टल गया। अब ये आम चुनाव आने वाला है, शायद उसकी कोई डील होगी, इस वजह से वो युद्ध जो है वो टल गया ईरान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ तो वैसे भी उनके संबंध नहीं है, और भारत के साथ तो पहले से, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही भारत के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है। तो ये अगली खबर की ओर मुड़ते हैं। ये है कनाडा की खबर। रियो टिंटो खनन कंपनी एक है कनाडा में, ये अपने श्रमिकों को लेकर जा रही थी खदान के अंदर, तो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट होने के वजह से ये इस जो विमान में जो खदान के श्रमिक थे, मजदूर थे, उन 6 मजदूरों की यहाँ पर मौत हो गई है। अब यहाँ पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खदान में मजदूरों को लेके जाने के लिए विमान क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो शायद ये जो रास्ता होगा खदान की ओर जाने का वो काफ़ी रिमोट एरिया में स्थित होगा। लेकिन वैसे भी जो कनाडा का जो जीवन मान है, उसकी जो दरडोई उत्पन्न है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर लगभग 95% लोगों के पास रोज़गार है। ये कनाडा की सबसे बड़ी खासियत है। सिर्फ 5% लोग हैं जो बेरोज़गार है, वरना 95% लोग जो है उनके पास रोज़गार है, वो कमाते हैं और नौकरियाँ भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हादसा कनाडा में हुआ है। 6 मजदूरों की उनकी मौत हो गई है। कनाडा का जो सुदूर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, फोर्ट स्मिथ, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई है। और विमान में एग्जैक्ट कितने लोग थे इनके बारे में अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन विमान के क्रैश होने की वजह से 6 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। तो ये विदेश की, दुनिया की 5 खबरें थी। अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।